डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स, पेपर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में हम ले रहे हैं आर्थिक निकासी अथवा निष्कासन का सिद्धांत, द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह अंग्रेज शासकों ने भारतीय संसाधनों को अपने हित में प्रयोग किया और बहुत बड़ा हिस्सा भारत के धन संपत्ति का वो ब्रिटेन ले गए। किस तरह से आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव ब्रिटेन की ओर हुआ, किन रूपों में हुआ, ये हमने देखा। अब हम ले रहे हैं आर्थिक साधनों के बाह्य बहाव के प्रभाव, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। यह सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासकों के शोषण का सत्य विश्लेषण था, किंतु अंग्रेजी शासकों और इतिहासकारों ने इसे काल्पनिक और एकांगी विचार बताया। थियोडोर मोरिसन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक ट्रांजिशन इन इंडिया में लिखा कि रेलों के विकास से भारत में आर्थिक समृद्धि का द्वार खुला। सेना पर व्यय से आंतरिक संघर्षों एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा बढ़ी। देश में आर्थिक संक्रांति की शुरुआत का श्रेय ब्रिटेन को देना चाहिए, जिसके अंतर्गत पर्याप्त प्रगति हुई और इस पक्ष में वास्तविकता को भुला दिया गया है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष विश्लेषण करें तो यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारत से बड़े पैमाने पर आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव निरंतर होता रहा, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धनता के गर्त में डूबती गई। आर.सी. दत्त ने भारत में आर्थिक निष्कासन के प्रभावों का उल्लेख करते हुए लिखा कि जब किसी देश में कर वसूल करके वहीं पर व्यय किए जाते हैं तो द्रव्य का चलन व्यापार, उद्योग और कृषि को फलदायी बनाता है, किंतु जब किसी देश से कर वसूल करके उस राशि को दूसरे देश में भेज दिया जाता है तो वह न व्यापार न उद्योगों को बढ़ाती है, न ही लोगों के पास पहुंचती है। वह तो उस देश के लिए हमेशा के लिए डूब जाती है। तो जिन साधनों का बाह्य बहाव हुआ, वे भारत की वास्तव में बचतें थी, जिन्हें अगर देश के विकास कार्यों में लगाया जाता तो हमारा देश बहुत अधिक प्रगति करता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तो भारत से जो आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव हुआ, उसके कई दुष्प्रभाव सामने आए। उनमें हम सबसे पहला लेते हैं आर्थिक दरिद्रता का मूल कारण। हमारे देश में जो आर्थिक दरिद्रता और गरीबी का अगर हम मूल कारण जानें तो यही है कि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक साधनों का बाह्य बहाव अंग्रेज शासकों ने अपने देश में किया, जिससे हमारे देश में गरीबी बढ़ती गई और आर्थिक दरिद्रता का दुष्चक्र पनपता गया। दूसरा प्रभाव है पूंजी निर्माण एवं आय अर्जन क्षमता की हानि। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 2 से 3% भाग जो था वह बाह्य बहाव
और वह भाग भारत की वास्तव में बचते थी और उनके अभाव में भारत में पूंजी निर्माण न हो पाया। अगर देश में ये सब बचत रह जाती तो उसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण होता, जिससे लोगों की आय अर्जन क्षमता में वृद्धि होती, लोगों को रोजगार मिलता और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत में तीसरा है, भारत में विदेशी पूंजी का आधिपत्य व शोषण। भारत में ब्रिटिश शासकों ने ब्रिटिश पूंजी को भारत में विनियोजन हेतु प्रोत्साहन दिया और आर्थिक साधनों का शोषण बढ़ाया। रेलों के निर्माण में, आधुनिक ढंग के नए कारखानों की स्थापना आदि में विदेशी पूंजी का आधिपत्य स्थापित हो गया, जिससे भारतीय उद्योगपति बहुत हतोत्साहित हुए और हमारे उद्योग धंधे पिछड़े रह गए। नेक्स्ट, प्रतिकूल व्यापार शर्तें। अंग्रेजों की दोषपूर्ण व्यापारिक नीति से ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों को एकाधिकार देना, भारत के निर्मित माल पर पाबंदी और कच्चे माल की निर्यात की नीति से भारत जो आत्मनिर्भर और मुख्य निर्यातक देश था, वह विदेशी माल पर निर्भर रहने लगा। व्यापार की शर्तें देश के प्रतिकूल होने लगी और इसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। नेक्स्ट है, भारत के औद्योगिकरण में बाधा। भारत में चूंकि व्यापार शर्तें प्रतिकूल रहने लगी, बचत जो थी वह बाह्य बहाव के रूप में ब्रिटिश हुकूमत के कारण ब्रिटेन जाने लगी, विनियोग साधनों का अभाव हो गया, विदेशी पूंजी का आधिपत्य हुआ। इन सभी कारणों से भारत के औद्योगिकरण में बाधा पहुंची और एक तरह से हम कहें तो भारत के उद्योगों की बलि देकर ब्रिटिश उद्योगों को पनपाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का पिछड़ा रहना। ब्रिटिश शासकों ने दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था द्वारा अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करके भारतीय कृषि को ही पिछड़ा रखा। एक तो किसानों की आय का भी बड़ा भाग भू राजस्व के रूप में वसूल कर लेते थे, फिर उस कर की राशि का प्रयोग हमारे देश के कृषि विकास में न करके उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता था, जिससे कि कच्चा माल भारतीय उद्योगों को उपलब्ध न हो सके। नेक्स्ट, भारत के लघु व कुटीर उद्योगों का पतन। साधनों के बाह्य बहाव के कारण भारतीय कच्चा माल सस्ती दरों पर इंग्लैंड में निर्यात किया जाता और वहां से निर्मित माल यहाँ पर ऊंची कीमतों पर बिकता। भारतीय उद्योगों का इस तरह से ब्रिटेन की वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में टिकना कठिन हो गया। ब्रिटिश पूंजी ने उसे और भी धक्का पहुंचाया और इस तरह से ब्रिटिश शासकों की घातक नीति से भारत के लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। और लास्ट, भारत में औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों का विकास बाधित हो गया इन सभी नीतियों के कारण, और देश व्यापारिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा रह गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने भारत के आर्थिक साधनों के बाह्य बहाव से भारतीय अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक कराहती रही जब तक कि देश उसके पंजे से स्वतंत्र नहीं हुआ। उन्होंने तथाकथित प्रगति के नाम पर
भारत के हितों की आड़ में अपने मतलब साधे, शासन व्यवस्था में अंग्रेजों को अधिकारी बनाकर अपनी जड़ें मजबूत की। उनकी लागत भारतीय जनता को सहनी पड़ी और यह एक बड़ी विडंबना है कि अंग्रेज आए थे जीविका कमाने पर भारतीयों की समृद्धि लूट ली और उनका उद्देश्य था सेवा का, लेकिन वो हमारे ही स्वामी बन बैठे। विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। फलतः देश में औद्योगिक एवं कृषि विकास नहीं हो सका, लघु उद्योगों का पतन हुआ, सरकारी आय का बहुत बड़ा भाग सुरक्षा पर व्यय होने से आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, रोजगार और आय जो है वो भी नहीं बढ़ पाई और सभी दृष्टि से भारत पिछड़ गया और भारतीय अर्थव्यवस्था हम कहें कि बिल्कुल जो है निर्धनता के गर्त में आ गिरी। जो देश एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था, उन्नत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित था, उस देश को अंग्रेजों ने अपनी घातक और दूषित नीतियों के माध्यम से बिल्कुल जो है हम कहें कि एक तरह से निर्धन देश बना दिया, निर्धन अर्थव्यवस्था बना दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत से आर्थिक साधनों का जो बाह्य बहाव हुआ, उसके कई दुष्परिणाम हमें झेलने पड़े। थैंक यू।